और ग्वालियर का रुख करेंगे, जहां पर 13 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। 13 लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने इन 13 लोगों को पकड़ा है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं ग्वालियर से, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। 13 लोगों को पकड़ लिया गया है। इनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इनके दस्तावेज भी खंगाले गए हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि ग्वालियर में पकड़े गए 13 बांग्लादेशी सभी को भेजा जाएगा वापस, जिसमें 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। भाई ऐसे होगा तो लाइव नहीं दूंगा मैं, एक भी ध्यान रखना। नर्मदापुरम और लाइव पूछ लो ग्वालियर से कौन है। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे। करीब 20 दिन पहले सभी पकड़े गए थे। दस्तावेज जांच के बाद कार्रवाई शुरू हुई। क्राइम ब्रांच टीम बॉर्डर के लिए रवाना। बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंपे जाएंगे सभी। नियमानुसार बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया होगी पूरी। अवैध रूप से बांग्लादेशियों पर कार्रवाई जारी। तो 13 लोगों को पकड़ा गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। तो ग्वालियर से बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। सभी को भेजा जाएगा वापस। 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे इसमें शामिल हैं। करीब 20 दिन पहले सभी पकड़े गए थे। दस्तावेज जांच के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। क्राइम ब्रांच टीम बॉर्डर के लिए रवाना। बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंपे जाएंगे सभी। नियमानुसार बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया होगी पूरी। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर कार्रवाई जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि 13 लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें 7 पुरुष बताए जा रहे हैं, 3 महिलाएं हैं और 3 बच्चे शामिल हैं। सभी को पकड़ लिया गया है और इसके साथ ही सभी को भेजा जाएगा वापस। ग्वालियर में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। करीब 20 दिन पहले सभी पकड़े गए थे। दस्तावेज जांच के बाद कार्रवाई शुरू। क्राइम ब्रांच टीम बॉर्डर के लिए रवाना हो गई है और बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंपे जाएंगे सभी। तो ग्वालियर में बड़ी कार्रवाई की गई है। 13 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है और इनको वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। बॉर्डर के लिए पुलिस रवाना हो गई है और साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि बॉर्डर पर बीएसएफ को सौंपे जाएंगे ये सभी। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता करण मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। करण, 13 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। आगे की क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, विस्तार से जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस के जरिए बड़ा अभियान जो है वो बीते लंबे समय से चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो अवैध रूप से बाहर की जो लोग रह रहे हैं उनकी पहचान करने के साथ पुष्टि के बाद उनको डिपोर्ट जो है वो किया जाता है। इसी कड़ी में ग्वालियर क्राइम ब्रांच को बीते 4 अगस्त को सूचना मिली थी, जिसके तहत 13 संदिग्ध लोगों को जो है हिरासत में लिया गया था और संभावना जाहिर की गई थी कि वे अवैध रूप से ग्वालियर में रह रहे थे और जी
ठीक है। कर्ण, बिल्कुल लगातार कार्रवाई जारी है। कर्ण, अब आगे की प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है और कब तक इनको वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि बीते 4 अगस्त को जब ये पकड़े गए उसके बाद डिटेंशन सेंटर इनको ले जाया गया था, जहां पर पूरी पूछताछ की गई। बाकायदा जो बांग्लादेश दूतावास है वहां से इनकी नागरिकता की पुष्टि होने के बाद इन सभी को विशेष टीम की निगरानी में जो है वो बांग्लादेश के लिए रवाना करने के लिए टीम ग्वालियर से रवाना हो चुकी है, जो कि बीएसएफ की निगरानी में इनको डिपोर्ट किया जाएगा बांग्लादेश के लिए। यहाँ से टीम जो है वो मालदा पहुंचेगी, जहां पर बीएसएफ के हैंडओवर जो है इन सभी को कर दिया जाएगा और वहां से जो इनको बांग्लादेश पहुंचाने की आगे की प्रक्रिया जो है वो बीएसएफ के जरिए पूरी की जाएगी। चूंकि लगातार हम देख रहे हैं कि ग्वालियर चंबल अंचल में जो अवैध रूप से बांग्लादेशी हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। हमने बीते साल भी देखा था कि लगभग 11 से 12 जो है वो बांग्लादेशी सामने आए थे, जिनको डिपोर्ट किया गया था बांग्लादेश में। और उसी कड़ी में अब 4 अगस्त को जो है ये 13 संदिग्ध लोग जो है वो पकड़ाई आए थे और जब पुष्टि हुई तो उसके बाद इन सभी को बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर यादव का साफ तौर पर कहना है कि एक विशेष टीम गठित की गई है डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो हैं उनके निर्देश पर, और वो टीम जो है वो लगातार इस बात की निगरानी कर रही है कि जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उन पर निगरानी रखी जाती है। जब पुष्टि होती है उसके बाद आगे की प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके गंतव्य तक, जो उनका मुख्य देश के जो रहने वाले होते हैं वहां पर उनको डिपोर्ट किया जाता है। बहरहाल ये काफ़ी महत्वपूर्ण कार्रवाई है और अब इसमें इस बात की भी तस्दीक की जा रही है कि वो इतने लंबे समय से यहाँ पर किन लोगों के सहयोग से यहाँ पर रह रहे थे। कुछ स्थानीय दस्तावेज भी जो है उनके जरिए तैयार कराए गए थे। तो तमाम सारे पहलुओं पर अब जो है वो पुलिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो है पूरी जांच आगे की करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।